आपको बार बार नी पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस या हल्की सूजन महसूस होती है तो ये साइन हो सकते हैं कि आपके जॉइंट्स का कार्टिलेज जो है वो ग्रेजुअली ब्रेक डाउन की तरफ जा रहा हो। और अगर ये अर्ली स्टेज पर डायग्नोज हो जाए तो इनको नेचुरल रेमेडीज़ के ज़रिए से ट्रीट किया जा सकता है और इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है बगैर किसी भी मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के। तो आज हम ऐसे ही 5 इफ़ेक्टिव और साइंटिफिकली वैलिड रेमेडीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आप आसानी से घर पर फॉलो कर सकते हैं और जॉइंट पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सो फर्स्ट रेमेडी इज़ टर्मरिक मिल्क विच इज़ हल्दी वाला दूध। हर रात को सोने से पहले तकरीबन 30 मिनट पहले आपने 1 कप दूध के अंदर 1.5 टीस्पून अगर टर्मरिक पाउडर मिलाकर पी ले तो इससे आपकी जो कंडीशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। किस तरह से कि टर्मरिक के अंदर कर्क्यूमिन प्रेजेंट होता है जो कि साइंटिफिकली एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है। ये COX-2 एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये जो एंजाइम होता है इसका डायरेक्ट लिंक जॉइंट इन्फ्लेमेशन से होता है, ठीक है। जब साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो इन्फ्लेम्ड होती है तो कार्टिलेज की डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कर्क्यूमिन जो होता है वो इस डिजनरेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और नेचुरली ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अगर हम मिल्क की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उसमें अगर मेनली बात करें तो हमारे पास कैसीन माइसेलिस प्रेजेंट होती है जो कर्क्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देती है। रात की टाइम लेना ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि रात के टाइम आपकी जो बॉडी है उसका रिपेयर फेज स्टार्ट हुआ होता है, ठीक है। तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हुई होती है और न्यूट्रिएंट्स स्पेशली जॉइंट मैट्रिक्स तक ना इजीली इफेक्टिवली पहुंच सकते हैं, ठीक है। इस कम्बिनेशन से ना सिर्फ आपकी पेन रिलीफ हो सकती है बल्कि आपकी जो एक्चुअल जॉइंट की रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो भी एक्सेलरेट हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सेकेंड रेमेडी विच इज़ सोक्ड मेथी दाना। रात को आपने 1 टेबलस्पून मेथी दाने को 1 गिलास पानी में भिगो देना है। सुबह आपने एम्प्टी स्टमक बिना कुछ खाए इन्हें चबाकर खाना है, ठीक है। मेथी दाना के अंदर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स जैसे कि ड्यूओसजैनिन और ट्राइगोनेलिन प्रेजेंट होता है जो कि एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और पेन जो है उसको सप्रेस करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। मेथी दाना के अंदर फाइबर्स भी काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते होते हैं, ठीक है। बेटर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रोवाइड करते होते हैं। आप जब इसको एम्प्टी स्टमक लेंगे तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। और आपको जो पेन है उसमें काफ़ी हद तक फास्टर रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। ये रेमेडी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि जिन्हें सुबह सुबह उठकर अपनी टांगों वगैरह में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और क्रैम्पिंग वगैरह महसूस होती है। ओके, सो नेक्स्ट रेमेडी जो है हमारे पास वो है मस्टर्ड ऑयल मसाज। आपने करना क्या है कि शाम के टाइम मोस्टली दोपहर या फिर शाम के टाइम ही होगा कि आपने 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल के ले लेने हैं, ठीक है। इसको हल्का गर्म करना है और आपने इसमें 2 पिंचेस ऑफ अजवाइन डाल देनी है, ठीक है, जिसको हम कैरम सीड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो अजवाइन है इसमें हमारे पास थाइमोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम जब आप मिक्स करेंगे तो आपने इसको मिक्स करके जब हल्का सा ये ठंडा हो जाएगा ये ऑयल तो आपने इसकी मसाज करनी है अपने नीज़ के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर इसको सर्कुलर मोशन में आपने 10 से 15 मिनट तक इसकी मसाज करनी है, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे कि मस्टर्ड ऑयल में हमारे पास अलाइल आइसोथियोसानेट प्रेजेंट होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेटर होता है, यानी ब्लड वेजल्स को एक्सपैंड करता है जिससे जॉइंट्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। अजवाइन की बात करें तो उसके अंदर थाइमोल प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास माइल्ड एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है और जो भी माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं अगर हमारे पास कोई भी इन्फ्लेमेशन या फिर इरिटेशन या इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो जॉइंट्स वगैरह के एरिया में तो वो उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर साइनोवियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है उसको इम्प्रूव करना है, यानी जॉइंट्स के अंदर की जो लुब्रिकेशन वगैरह होती है वो बेटर होती है, ठीक है। और फ्रिक्शन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। स्पेशली ये हेल्पफुल होता है फॉर क्रैकिंग साउंड्स। अगर आप नीज़ वगैरह को बेंड करते हैं तो क्रैकिंग साउंड्स जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है राइस थेरेपी। एग्जैक्टली राइस प्रोटोकॉल जो है ये हमारे पास एक प्रूवन फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्स होता है। राइस में अगर हम आर की बात करें तो आर का मतलब होता है रेस्ट, मतलब कि अवॉइड करें आप ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि पेन को बढ़ाती हैं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, ठीक है, ताकि इंजरी वगैरह या फिर जो जॉइंट्स की जो स्टिफनेस वगैरह है वो रिड्यूस हो सके और वो हीलिंग टाइम जो है उसे जॉइंट्स को वो मिल सके प्रॉपरली, ठीक है। राइस में जो आर का मतलब तो हो गया रेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो आई का मतलब होता है दैट इज़ आइस, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक क्लीन टॉवल में आइस पैक जो होते हैं उनको रैप करना है, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स के लिए उनकी आपने मसाज टाइप, ये टकोर कहते हैं उसको, वो आपने करनी है, ठीक है। ये दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा करना है, ठीक है। अगर कोई भी मतलब कि आपको स्वेलिंग वगैरह, पेन वगैरह, कोई इंजरी वगैरह नीज़ के ऊपर फील हो रही है तो आपने इस कंडीशन में ये मतलब कि लाजमी करना है, ठीक है। ये हमारे पास आइस क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेशन को काम डाउन करती होती है, ठीक है। जो भी स्वेलिंग वगैरह होती है ये उसको कंट्रोल करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है।
है। अब अगर हम राइस में जो सी आता है उसकी बात करें तो उसका मतलब होता है दैट इज़ कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन क्या चीज़ है कि आपने एक इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज होती है, ठीक है, ये आपने पेन की एरिया पर जेंटली रैप करनी है, ठीक है। ये लोकलाइज स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, ठीक है, और जॉइंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फाइनली लास्ट वन जो राइस में वर्ड आता है दैट इज़ ई, ठीक है। ई का मतलब होता है एलिवेशन, ठीक है। जब भी आप रेस्ट कर रहे हो या फिर लेटे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी नीज़ को हार्ट के लेवल के ऊपर, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर आपने रेज़ करना है, ठीक है। आप एक पिलो सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आपने अपनी नीज़ को रेज़ करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो सेटल होने लगती है, ठीक है। ये जो राइस थेरेपी होती है ये बेसिक लगती है, बट ये अगर सही टाइम पर की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाती हैं फ्लैक्स सीड्स, जिनको हम अलसी के बीज भी कहते हैं, ठीक है। दिन में आप किसी भी मील के साथ 1 टेबल स्पून रोस्टेड माइल्डली ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है अल्फा लाइनोलेनिक एसिड जो कि बॉडी में कन्वर्ट होता है EPA में, जिसको हम इकोसा पेंटियोनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और ये DHA में भी कन्वर्ट होता है जिसको हम डोकोसा हेक्सियोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे पास पोटेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि कार्टिलेज डिग्रेडिंग एंजाइम्स जो हैं जैसे कि MMP13 होता है उसको ये इनहिबिट करने में हेल्प आउट साबित होते हैं, ठीक है। साथ ही ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह पे फ्री रेडिकल्स की वजह से आपकी बॉडी में डैमेज हो रहा होता है उसको ये रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। डेली अगर आप इनका इंटेक करते हैं तो आपकी जो जॉइंट्स वगैरह नीज़ वगैरह का जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती है वो रिड्यूस होती है, वो काम होती है, डीपली काम होती है, ठीक है। और कार्टिलेज को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करने में भी हेल्प आउट साबित होती है। सो दैट्स आर द 5 बेस्ट नेचुरल रेमेडीज़ जो कि आपकी नी पेन और जॉइंट पेन को रिड्यूस कर सकते हैं और आपकी नीज़ और जॉइंट्स को नेचुरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।